उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां ने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में इंडिया अलायंस पर कई सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि जिस तरीके से संभल के मामलों को उठाया जा रहा है, क्या रामपुर के मामलों को भी उठाया जाए, और यहाँ तक जो मुसलमान हैं उनके वोट बैंक को लेकर भी कहा है कि उनकी दिशा तय करनी होगी इंडिया अलायंस को कि आखिर किस तरफ है। हमारे साथ आराधना मोना मिश्रा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के CLP लीडर हैं। मैम, जिस तरीके से ये चिट्ठी है, साफ तौर से इंडिया अलायंस पे क्वेश्चनिंग की गई है और कई तरीके के सवाल रखे गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो या कोई भी जात हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये राजनीति नहीं करी। हमारे लिए ये वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए ये देश का और समाज का अंग है और हर अंग महत्वपूर्ण है। यही विचारधारा कांग्रेस पार्टी की शुरू से रही और इसी विचारधारा, मूल विचारधारा के ही अनुरूप ये इंडिया अलायंस भी का भी गठन हुआ है। जहाँ तक इस पत्र का सवाल है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इंडिया अलायंस हमेशा वो सारे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े, इस प्रदेश के सौहार्द से जुड़े हुए हैं, भाईचारे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी विषय रहा हो, संभल का मुद्दा रहा हो, रामपुर का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस में कहीं कोई मतभेद नहीं है। वो ये हम लोग आपस में तय करके जो भी विषय होता है उसको आगे लेकर के जाते हैं। हर विषय की गंभीरता उतनी ही है और उस विषय को उस गंभीरता से हम लोग, चाहे वो सदन में हो, सदन के बाहर हो, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस उस पर एकजुट है, एक है और उस विचारधारा के साथ मजबूती से हम आगे चल रहे हैं। वोट बैंक के बारे में बात की कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको डिसाइड करना होगा कि दिशा किधर है उसकी, आखिर क्या सिर्फ वो वोट बैंक के लिए है या इन मुद्दों को उठाने के लिए। देखिए, ये कांग्रेस, मैंने जैसे कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश का हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं है, चाहे वो कोई जात हो, कोई बिरादरी हो, और इसको कभी हमने वोट बैंक समझा नहीं। सबके हित के लिए, समाज में सबको, जो हमारे संवैधानिक रूप से जो संविधान में राइट्स हैं, उनके जो अधिकार दिए हुए हैं वो सुरक्षित रहें। और आपने देखा लगातार राहुल गांधी जी और अब प्रियंका गांधी जी संविधान की रक्षा करने के लिए, उसमें जो संविधान की मूल आत्मा है कि सबको समान अधिकार मिले, उस आत्मा, उस विचारधारा के साथ हम रहेंगे और सबको सबका अधिकार मिलेगा। उसके लिए हमने पहले भी संघर्ष किया है, आज भी करेंगे। इसी में से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई रिफ्ट ऐसी है, क्योंकि लगातार अब जो बात चल रही है, समाजवादी पार्टी अलग बात कर रही है और इंडिया अलायंस की अलग बात। सब हम एक परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार की तरह मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसी इंडिया अलायंस ने रोका है और यही इंडिया अलायंस मजबूती से आने वाले 2027 में भी और आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए, उसकी जो विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा, उसको समाप्त करने के लिए हम एक होकर के लड़ेंगे, कहीं कोई मतभेद नहीं। इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर भी कहीं नहीं कहीं आपको लगता है कि जो नेतृत्व है उसमें बदलाव की ज़रूरत है या इंडिया अलायंस का नेतृत्व ठीक है? इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस 100 स्ट्राइक रेट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई बदलाव की आवश्यकता, आपस में चर्चा करके अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो निर्णय लिया जाएगा। तो आराधना मोना मिश्रा जी, साफ तौर से मानना है कि जो भी मुद्दे हैं उनको कांग्रेस बहुत सही तरीके से उठाती आई है, फिर चाहे वो मुस्लिम के मुद्दे हों या संभल या रामपुर के मुद्दे हों। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।